ये ना अपनी नानी के कोरियन रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहां नानी प्यार से उसका वेलकम करके खाना खाने के लिए बुलाती है। सब लोग साथ बैठकर डिलीशियस खाना एंजॉय करते हैं। जंगो अपनी माँ की हाथों की खाने की तारीफ करते हुए कहती है, वाह ये तो बहुत टेस्टी है। उसकी माँ पूछती है, सच में? और ये ना भी चुपचाप खाना एंजॉय कर रही होती है। खाना खाते खाते ये ना मुंह में खाना भरे हुए अचानक किसी चीज को ध्यान से देखने लगती है। ये ना टेबल पर कांच की गोली से खेलने लगती है। तभी उसकी मॉम उसे इंटरप्ट करते हुए कहती है, ली ये ना। जंगो येना को डांटते हुए कहती है कि टेबल पर मत खेलो और उसे अंदर रखने को कहती है, वरना वो ले लेगी। येना उदास होकर ओके बोलती है और गोली अंदर रख देती है। नानी ये देखकर प्यार से मुस्कुरा देती है। नानी प्यार से येना की तरफ खाना आगे बढ़ाती है और कहती है, लो मेरी लिटिल पंपकिन, ये ट्राई करो। जंगो अपनी माँ से कहती है, माँ उसे खुद खाने दो, पर उसकी माँ कहती है वो ठीक से नहीं खा रही थी। तब ये ना क्यूट सा जवाब देती है, इट्स ओके नानी, बस मम्मी को खाना खाते हुए देखकर ही मेरा पेट भर जाता है। ये ना कि ये स्वीट बात सुनकर उसकी मम्मी और नानी दोनों हंस पड़ते हैं। खाना खत्म होने के बाद जंगो बर्तन उठाने लगती है, पर उसकी माँ उससे प्लेट्स ले लेती है और बोलती है, घर जाकर कल से काम पर जाने की तैयारी करो। जंगो अपनी माँ से बर्तन ले लेती है और बोलती है, तैयारी करने जैसा कुछ नहीं है, आप आराम करो। तभी उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि कल उसकी नई कंपनी में पहला दिन है। पर जंगू बोलती है, ओवर थिंकिंग के बजाय कूल रहना बेहतर है। उसकी माँ उसे प्यार भरी नजरों से देखती है। अगले दिन बिल्डिंग के बाहर दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं। उसकी माँ उसे गुड लक कहती है और लंच स्किप न करने को कहती है। जंगू तैयार होकर अपनी नई जॉब के पहले दिन के लिए निकल जाती है। ऑफिस जाते वक्त जंगू को उसके सीनियर का कॉल आता है। वो कहती है कि वो ऑफिस आ रही है, पर सीनियर बोलते हैं, ऑफिस मत आओ, सीधा गैंगनम जाओ। ये सुनकर जंगू हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या संगे प्रोडक्शन नहीं जाना? सीनियर बताते हैं कि उनकी कंपनी मैक्स कम्युनिकेशन को सेल हो गई है। सीनियर पूछते हैं, क्या तूने कल की न्यूज़ नहीं देखी? ये सुनकर जंगो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है। सीनियर समझाते हैं कि सब कुछ बहुत अचानक हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसे नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना पड़ेगा। वो सीधा मैक्स कम्युनिकेशंस में काम स्टार्ट कर सकती है। सीनियर उसे समझाते हैं, स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगेगा, बट तुम जल्दी एडजस्ट हो जाओगी। उनके अकॉर्डिंग मैक्स कम्युनिकेशन उसके लिए ज़्यादा बेहतर है और वो खुद भी जल्दी ही ट्रांसफ़र होने वाले हैं। जंगो नई बिल्डिंग के लॉबी में खड़ी होकर डायरेक्टरी बोर्ड पर मैक्स कम्युनिकेशन देखती है। ये सेरियन ग्रुप की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। वो सोचती है कि संगे प्रोडक्शन की जगह मैक्स कम्युनिकेशन में काम मिलना शायद उसके लिए अच्छा ही हुआ। कंपनी बड़ी है और घर के पास भी। लॉबी में खड़ी जंगो को तभी एक आदमी आवाज देता है, मिस ली। वो मुड़कर कहती है, यस। वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम पार्क संग्यू है, मैक्स प्रोडक्शन के एचआर टीम से। दोनों पोलाइटली एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। फिर संग्यू अपनी कलीग से मिलवाते हुए कहता है, मिस सॉन्ग, ये मिस ली जंगो है, हमारी नई कॉपीराइटर। मिस सॉन्ग हाथ मिलाते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती है, मैं प्रोडक्शन टीम 2 की टीम लीडर हूँ, मिरान सॉन्ग। जंगो उनसे हैंडशेक करती है और मन में सोचती है कि वो काफी अच्छी लग रही है। फिर दोनों 29th फ्लोर के लिए एलिवेटर में जाते हैं। मिरान कहती है, तुमने तो संगे प्रोडक्शन के लिए अप्लाई किया था, इसलिए अभी थोड़ा कंफ्यूज होगी। जंगो सिंपली कहती है, हाँ थोड़ा सा। एलिवेटर खुलने पर मिरान सॉन्ग बताती है कि उनकी टीम में कोई कॉपीराइटर नहीं है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले नई हायरिंग की मांग की थी। तभी ऑफिस में शांति देखकर वो सोचती है कि यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है। मिरान सॉन्ग जंगो को अपने पीछे आने को कहती है। वो अपनी टीम के सामने जाती है और बोलती है, सभी सुनो, ये हमारी
टीम की न्यू मेंबर है जिसके बारे में मैंने कल बताया था। मिस ली जंगू हमारी नई कॉपीराइटर। ग्राफिक डिजाइनर मिस्टर ग्यून सॉन्ग स्माइल करके फ्रेंडली तरीके से हेलो बोलता है। प्रोड्यूसर मिस्टर पाक योंग कांग हाथ उठाकर वार्म तरीके से वेलकम कहता है। दूसरी ग्राफिक डिजाइनर मिस गो युनजू अपने कंप्यूटर पर काम करते हुए हल्का सा सर हिलाती है और प्लेजर बोलती है। ली जंगो रिप्लाई करती है यस नाइस टू मीट यू टू, पर मन में सोचती है कि युनजू ज्यादा फ्रेंडली नहीं लगती। मिरान सॉन्ग जंगो को उसकी टेबल दिखाती है और मिस्टर सॉन्ग से कहती है इन्हें जरा ऑफिस दिखा दो। गियून तुरंत रेडी हो जाता है। पूरे ऑफिस में शांति है। मिरान सॉन्ग गियून से झुककर पूछती है यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है। गियून धीरे से बोलता है आपने वहाँ मिस्टर जोंग को नहीं देखा। मिरान सॉन्ग को समझ आ जाता है और वो कहती है चलो कम से कम मिस ली को इंट्रोडक्शन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। फिर वो जोंगो को 1 मिनट रुकने के लिए कहती है। जंगू धीरे से कहती है ओके। मिरान सॉन्ग जंगू को बताती है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर जोंग कंपनी के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा स्कैरी है। हालांकि उन्हें कंपनी ज्वाइन किए अभी सिर्फ 1 ही हफ्ता हुआ है, लेकिन वो सीरियस होकर बताती है कि वो सेरियन ग्रुप के चेयरमैन के बेटे हैं। जंगू कहती है मैं ध्यान रखूंगी और मन में सोचती है कि चेयरमैन का बेटा है तो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग ही लेवल पर होगा। जंगू नर्वस हो जाती है जब उसके सामने मिस्टर जोंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक शार्प और प्रोफेशनल लुक में आते हैं। जैसे ही जंगू मिस्टर जोंग को देखती है वो शॉक हो जाती है। उसके मन में बस एक ही ख्याल आता है जिंदगी हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है। वो यहाँ आ गए। मिस्टर जोंग को ध्यान से देखती है और उनका फेस और फिजिक पहचानने की कोशिश करती है। मन में कहती है वही बॉडी वही फेस। जंगू सामने खड़े आदमी को पहचान लेती है। ये वही शख्स है जिसे वो कभी गलती से भी नहीं भूल सकती। उसके बच्चे का बाप जोंग जी होन। वो शौक में रह जाती है और मन में सोचती है तुम यहाँ क्यों हो। जीयून उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जंगू इतनी नर्वस हो जाती है कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पीछे हटने लगती है। उसके गिरने या लड़खड़ाने पर जीयून तुरंत आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में शॉक और इंटेंस एक्सप्रेशन के साथ देखते रह जाते हैं।